बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है कि भाई अक्सर आप मुझसे सवाल पूछते हैं कि भाई हमारे जो मिड के नंबर है वो कहाँ जाते हैं, या फिर हमारे जो पासिंग परसेंटेज है वो कितनी है। और अगर हमें पासिंग परसेंटेज, क्योंकि पेपर आ रहा है 100 नंबर का, तो हमें 100 में अलग पास होना है, फाइनल में अलग पास होना है, मिड में अलग पास होना है। क्या पॉलिसीज हैं सारी की सारी इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी सवाल नहीं रहने वाला, तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को भी जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, ताकि जितनी भी लेटेस्ट न्यूज आती रहे जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, मेन कैंपस, सब कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस की, वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले ही भाई इस वीडियो को आपने जरा भी स्किप नहीं करना, ठीक है। बाद में आप वही सवालात मुझे कमेंट बॉक्स में करते हैं, मुझे नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं कि भाई ये वाला सवाल है, तो मतलब बंदे को ये पता होता है कि मैंने इसमें डिटेल में वीडियो भी बनाई है, सबको समझाया है, लेकिन उस वक्त वो वीडियो मुकम्मल देखते नहीं है और बाद में वही कमेंट और आप मैसेजेस करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चीजों को समझना है। वीडियो बेशक 5 से 6 मिनट की हो जाए, लेकिन वो टेंशन नहीं लेनी, लेकिन आपने हर चीज को समझना है, ये आपके फायदे की चीज है सारी की सारी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक छोटा सा नोटिफिकेशन है जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने कहा वो भी शेयर कर दें। तो भाई ये जो है वो 1 मई के हवाले से है कि भाई जो छुट्टी है 1 मई की, तो वो एक छोटा सा नोटिफिकेशन है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ भी सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अगर डाउनलोड करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जी अपनी जो हमारा मेन क्राइटेरिया है उसकी जानब। तो उससे पहले जी मैंने कुछ चीजें अपने पास लिख के रखी हुई हैं ताकि आपको कोई भी पॉइंट स्किप ना हो। सबसे पहले एक सवाल है आपका कि भाई पासिंग परसेंटेज कितनी है। तो सबसे पहले क्लियर कर दें कि जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनमें पासिंग परसेंटेज जो है वो है जी 33% बोर्ड एग्जाम्स में। लेकिन जनाब यहाँ पे पासिंग परसेंटेज बढ़ा दी गई है और पासिंग परसेंटेज जो है वो अब है 40%। एडीपी या एडीसी करने के बाद जो है वो अब 5th सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, तो वो वाले परेशान होते हैं कि भाई हमें पासिंग परसेंटेज क्या है, तो भाई 40% है, ठीक हो गया जी। सेकंड चीज, अब अगला सवाल ये है कि 40%, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में होते हैं जी 2 पेपर, एक होता है मिड का पेपर, एक होता है फाइनल का पेपर, और इसके दरमियान में मिड के साथ एक असेसमेंट भी होती है। असेसमेंट में आपके पास 2 चीजें आती हैं, एक आती है प्रेजेंटेशन, एक आती है असाइनमेंट्स। तो इन दोनों को भी मार्क्स हैं, मिड के भी मार्क्स हैं, फाइनल के भी मार्क्स हैं। तो इन सब में अलग अलग पास होना जरूरी है या इकट्ठा होना जरूरी है। तो भाई जिस तरह के लास्ट मैंने एक काफी देर पहले वीडियो बनाई थी कि इन सब को मिलाकर आपने 40% मार्क्स लेने हैं। इन सब को मिलाकर आपका असेसमेंट, आपका जो प्रेजेंटेशन, आपके असाइनमेंट्स, आपके मिड, आपका फाइनल, इन सब को मिला के अगर आपके 40% हो रहे हैं तो फिर आप पास है, ठीक हो गया। इसमें एक चीज आपका और होगा प्रैक्टिकल्स पे, उसमें मैं डिटेल में आगे बात करता हूं, फिलहाल इसको स्किप करें आप, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। अब मैं आपको प्रैक्टिकली चीज समझाता हूं। एग्जांपल के तौर पे मैंने एक आपके साथ चार्ट शेयर किया था, अब आपको स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूं ये वाला चार्ट। अगर आपने ये वाला चार्ट नहीं डाउनलोड किया तो भाई जल्दी से डाउनलोड कर लो, क्योंकि आपको ये चार्ट बहुत काम आने वाला है जितने भी सेमेस्टर्स हैं आपके, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले भी इस चार्ट में ये बताया गया है कि आपके मार्क्स मिड के कितने हैं, फाइनल के कितने हैं, असेसमेंट कितने हैं, और यानी कि मुकम्मल डिटेल्स शेयर की गई है क्रेडार के हिसाब से, ठीक हो गया जी। अब एग्जांपल के तौर पे एक जो है वो हमारे पास मतलब 3 क्रेडार का पेपर है, उसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूं कि एक क्रेडार का 3 क्रेडार का पेपर है, एक उसमें प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है, 3 के 3 थ्योरी है, ठीक हो गया जी। प्रैक्टिकल की अभी बात नहीं हम कर रहे। तो ये प्रैक्टिकल का निकल गया, टोटल आपके जी 60 नंबर हैं। तो 60 में से आपने पास होने के लिए 24 नंबर लेने हैं, 24 नंबर लेने हैं। अब एक स्टूडेंट के मिड में और असेसमेंट में जो नंबर लगे, एग्जाम्पल के तौर पर लग गए जी 12, ठीक है, यानी कॉलेज वालों ने 12 नंबर लगा दिए, क्योंकि टोटल असेसमेंट के 3 नंबर, 3 नंबर असाइनमेंट के, 3 नंबर आपके प्रेजेंटेशन के, और 12 नंबर का मिड, टोटल हो गया आपके पास 18 नंबर जो आपके मिड तक के बनते हैं, ठीक है। और 42 नंबर का आपका हो गया फाइनल। तो भाई 18 में से एग्जाम्पल के तौर पर भाई कॉलेज वालों ने लगा दिया 12, तो 12 नंबर आपके ये हो गए। अब 42 में से आपको लेने हैं 12, ठीक है, 42 में से अब आपको लेने हैं 12। एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्लियर ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको हर चीज समझ आ जाए, ठीक हो गया जी। तो 12 आपके मिड असेसमेंट के हो गए,
और 12 नंबर आपके फाइनल के हो गए, तो टोटल कितने हो गए जी 24। तो अब आप पास हैं, अब आप क्या हैं जी पास। ये क्लियर होगी सारी चीजें। अच्छा जी, एक सवाल आपका और होगा कि भाई हमारा जो पेपर है वो तो आता है 100 नंबर का, तो भाई उस पे हम डिटेल में आगे एक वीडियो में बात करेंगे कि मार्क्स कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की मैंने सारी की सारी वीडियो अपनी जो है वो हमारे पेड ग्रुप जो है उसमें हर चीज डिटेल में समझा रही है, पॉलिसीज हमारी चल रही है, ठीक है। हर चीज आपकी वहां पे क्लियर होती है। तो अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया तो भाई जल्दी से ज्वाइन कर लें। उसकी फीस 500 रुपया है, लेकिन आपने सिर्फ एक ही दफा फीस देनी है किसी भी सेमेस्टर में, ठीक है। उसके बाद जितने भी आपके नेक्स्ट सेमेस्टर्स हैं उन सब में आपको गेस्ट पेपर्स, पास पेपर्स, एचडी क्वालिटीज में पॉलिसीज और लेटेस्ट अपडेट्स, हर से छोटी अपडेट भी आपको मिलती रहेगी उन ग्रुप्स में फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ एक ज्वाइनिंग फीस है 500 रुपया, जो कि आपको जैस कैश करनी है, जिसका नंबर स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। आप इस नंबर पे जाके राब्ता भी कर सकते हैं। फीस सिर्फ और सिर्फ 500 है और एक ही दफा आपको पे करनी है। उसके बाद आपको कोई 1 रुपया भी किसी को नहीं देना और जितने भी नेक्स्ट सेमेस्टर्स हैं उन सब में आपको हर चीज फ्री में मिलती रहे। तो जल्दी से ज्वाइन कर लें। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। तो मैं बात कर रहा था कि भाई हमारे पास जो मतलब आपका सवाल था कि भाई हमें पेपर आता है 100 नंबर का, तो जो आपका 100 नंबर का जनाब पेपर है ना वो कन्वर्ट होगा आपका 42 नंबर में। जो भी आपके चार्ट के हिसाब के जितने भी क्रेडिट आ रहा है उस हिसाब से मैंने आपको चार्ट शेयर कर दिया है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें आपको हर डिटेल में क्लियर चीज हो जाएगी। ये चीज हो गई, सही हो गया जी। यहाँ पे हमें दो चीजें मिली हैं। एक के भाई ओवरऑल हमें 40% नंबर लेने हैं विदाउट प्रैक्टिकल मैं बात करना चाह रहा हूं, ये कि आपको चीजें समझ आ जाए, ठीक हो गया जी। दूसरा कि इन सबको आपके मिला के आपने 40% ले लिए तो आप पास हैं, सही है। उसके बाद अब आती है प्रैक्टिकल्स की बारी। जनाब अगर आपके प्रैक्टिकल का कोई पेपर है साथ तो आपको अलग पास होना जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हैं, थ्योरी में आपके 80% नंबर हैं, तो जनाब कोई फायदा नहीं है, आपको सप्ली देनी पड़ेगी दोबारा से अगेन, ठीक है। आपके सर फर्ज कर रहे हैं आपके मिड के फाइनल के टोटल नंबर जनाब आपने तूड़ा पटतियां सारियां, ठीक है। तो आपने अखीर कर दी कि आपके 90+% से नंबर आ गए, लेकिन आपने प्रैक्टिकल नहीं दिया, आपके प्रैक्टिकल में आप फेल हैं, आपके अटेंडेंस नहीं लगी। तो ये सारी चीजें अगर आपने इग्नोर कर देंगे तो भैया आपकी सप्ली है, आपका कोई उसका एक रत्ती बराबर भी फायदा नहीं होना उस थ्योरी वाले पेपर का। आपको दोबारा से क्या होना पड़ेगा जी, सप्ली देनी पड़ेगी, ठीक हो गया जी। ये क्लियर कर लें। प्रैक्टिकल में आपको अलग पास होना है, थ्योरी वाले पेपर में आपको अलग पास होना है। दोनों में 40-40 नंबर परसेंटेज से चलते हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह काफी मुझे सवालात जो है वो मिलते हैं कि भाई हमें मतलब हमने प्रैक्टिकल पेपर भी दिया, हम फेल हो गए, उन सब के लिए डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। आप अगर ये मिस्टेक्स करेंगे तो आप प्रैक्टिकल में फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो वो वाली मिस्टेक्स नहीं करनी इंशाल्लाह। बहुत जल्द वो वीडियो आपके साथ शेयर हो जाएगी। फिलहाल आप थ्योरी के पेपर पे गौर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दें लाइक। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कभी पेपर्स किस तरह कन्वर्ट होंगे 100 नंबर से लेकर मतलब आपके जो फाइनल नंबर जितने भी हैं उन सब पे, ठीक है। तो वो वीडियो भी आपने स्किप नहीं करनी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।